आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट ऑफ एसएलएस, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4 अमेजिंग साइंस। ओपन योर पेज नंबर 51, चैप्टर नंबर 6, एयर एंड वाटर, हवा एंड पानी। वाटर वेपर इन द एयर फॉल्स एज रेन। आबी बुखारात वाटर वेपर होते हैं आबी बुखारात इन द एयर फॉल्स एज रेन, हवा में शामिल होकर बारिश बरसाते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाए हमारे पास पेज नंबर 52, एयर। एयर क्या होती है? हवा होती है। इसके बारे में पढ़ते हैं। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। इट कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 4/5 नाइट्रोजन, 1/5 ऑक्सीजन एंड अ लिटिल कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट एंड वाटर वेपर। ज़मीन पर क्या है? हवा की एक परत, हवा की परत है। इर्द गिर्द हवा पास से घिरा हुआ है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। हवा में गैसों के मुरक्कबात हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 4/5 नाइट्रोजन, जिसमें 4/5 क्या है? नाइट्रोजन है। ये नज़र आ रहा होगा, येलो वाला सारा नाइट्रोजन है। एंड 1/5 पार्ट जो है वो ऑक्सीजन में है। ठीक है। एंड लिटिल कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड है। और उसके अलावा क्या क्या है? डस्ट है, मतलब गर्द है, और वाटर वेपर है, आबी बुखारात है। इट आल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर गैसेज सच एज आर्गन एंड हीलियम। इसके अलावा दूसरी गैसेस भी हैं, जैसे आर्गन एंड हीलियम। स्मॉल अमाउंट होते हैं, उनका बहुत थोड़ा मिकदार हवा में। एयर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। हवा जो है तमाम जिंदा जानदारों के लिए बहुत ज़रूरी है। नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग केमिकल कंपाउंड्स कॉल्ड नाइट्रेट्स। हवा से नाइट्रोजन केमिकल कंपाउंड्स, मतलब मुरक्कबात बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसे क्या कहते हैं? नाइट्रेट्स कहते हैं। नाइट्रेट्स आर एडेड टू द सॉइल एज फर्टिलाइज़र। नाइट्रेट्स जो है खाद में शामिल होकर ज़मीन, नाइट्रेट्स आर एडेड टू सॉइल एज फर्टिलाइज़र। नाइट्रेट्स को खाद की सूरत शक्ल में ज़मीन में शामिल किया जाता है। वाटर, अब इसकी थोड़ी डायग्राम्स पिक्चर्स देखें क्या है। वाटर वेपर है, देखिए बारिश बरस रही है। वाटर वेपर इन दी एयर फॉल्स एज रेन, वही जो पीछे पड़ा है कि आबी बुखारात बारिश की सूरत में गिरते हैं ज़मीन पर। ऑक्सीजन इज़ एन इम्पोर्टेंट गैस। ऑक्सीजन इम्पोर्टेंट गैस है। इट हैज़ लिविंग थिंग्स टू ब्रीथ एंड स्टे अलाइव। इट हैज़ आल्सो हेल्प्स थिंग्स टू बर्न। ठीक है। ऑक्सीजन क्या है? एक इम्पोर्टेंट गैस है जो हमें जलने में मदद, चीज़ों की जलने में मदद देती है, और ये लिविंग थिंग्स को, जिंदा जानदारों की सांस और जिंदा रहने के लिए मदद देती है। कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स टू मेक देयर फूड। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों यूज़ हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो पौधों को खुराक बनाने में मदद देती है। ब्रीथिंग, ब्रीथिंग क्या है? देखें ये मैं नज़र आ रहा है आपको। वी ब्रीथिंग फास्टर व्हेन रनिंग। जब हम भागते हैं तो क्या होता है? हम तेज़ तेज़ सांस लेते हैं। चल, ब्रीथिंग, लिविंग थिंग्स ब्रीथ ऑल द टाइम। जिंदा जानदार जो है हर वक्त सांस लेते रहते हैं। दे नीड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। ग्लूकोज फ्रॉम फूड कंबाइंस विद द ऑक्सीजन दैट दे ब्रीथ इन फ्रॉम द एयर। ग्लूकोज फ्राम द फूड कंबाइंस विद द ऑक्सीजन डैट दे ब्रीथ इन फ्राम द एयर। खाने में जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, जो हवा में हमें सांस लेने में मदद देते हैं। दे ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर से थ्रू सांस लेते हैं। हीट एनर्जी इज आल्सो प्रोड्यूस, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। दिस एनर्जी इज नीडेड बाय द बॉडी फॉर मूविंग, ग्रोइंग, डूइंग अदर थिंग्स। ये जो एनर्जी होती है हमें तब ज़रूरत होती है जब हम मूव कर रहे हों, ग्रो कर रहे हों, डूइंग अदर थिंग, दूसरे कोई काम हम कर रहे हों जो जिसमें मूवमेंट हो। व्हेन यू आर स्लीपिंग और सिटिंग, जब हम सो रहे होते हैं या बैठे होते हैं, यू नीड लेस एनर्जी, हमें क्या होते हैं? कम एनर्जी की जरूरत है। एंड सो यू ब्रीथ स्लोली, और आप सांस क्या लेते हो? आहिस्ता आहिस्ता लेते हो। इफ़ यू आर रनिंग, जब आप भाग रहे होते हो, यू नीड मोर एनर्जी, सो यू ब्रीथ फास्टर, और आप तेज़ तेज़ सांस लेते हो और आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। बर्निंग, बर्निंग क्या होता है? जलने का काम। अ कैंडल नीड्स ऑक्सीजन टू बर्न। कैंडल क्या होती है? मोमबत्ती, उसको क्या होता है? जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। कैंडल वैक्स कंबाइंस विद ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर प्रोड्यूस करता है। इट गिव्स ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। ये हमें तवानाई देती है, एनर्जी और रोशनी की सूरत में तवानाई देती है।
वेंटिलेशन क्या होती है? हवादारी। वेंटिलेशन क्या होता है? हवादारी। वार्म एयर हैज़ लो प्रेशर, गर्म हवा की कम दबाव होता है, एंड इट इज़ लाइट इन वेट, और वेट में कम होते हैं। कूल एयर हैज़ हाई प्रेशर, ठंडी हवा का ज़्यादा दबाव होता है, एंड इट इज़ हैवी। वार्म एयर स्प्रेड्स आउट एंड राइजेस वाइल कूल एयर सिंक्स, वार्म एयर हर जगह फैल जाती है। और when we switch on a heater in a room, जब हम कमरे में हीटर ऑन करते हैं, the air becomes hot and it rises, तो हवा जो कमरे में होती है वो गर्म हो जाती है और फैल जाती है। There must be an outlet from the warm air to escape, otherwise the people inside the room would not have enough air to breathe। हमें एक ऐसा आउटलेट होना चाहिए हमारे पास वार्म एयर को बाहर निकालने के लिए होना चाहिए हमारे पास, ठीक है, ताकि जो गर्म हवा है अंदर रूम में होती है वो लोगों को सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। इस वजह से हमारे पास एक ऐसे वेंटिलेटर होने चाहिए जिससे हम गर्म हवा को बाहर निकाल सकें। There must be windows and ventilators in buildings so that the air can come in and go out easily। इसी तरह जैसे कमरों में हम क्या कहते हैं, खिड़कियाँ और वेंटिलेटर्स बनाते हैं, ठीक है, खिड़कियाँ और रोशनदान वगैरह कमरों में बनाए जाते हैं ताकि बिल्डिंग्स और कमरों में बनाए जाते हैं ताकि हवा ठंडी या गर्म बाहर निकल सके हमारे पास। सिमिलरली व्हेन मैनी पीपल वर्क इन एन ऑफिस, जब बहुत सारे लोग एक ऑफिस में मौजूद होते हैं या फैक्ट्री और माइन आर इन पब्लिक हॉल या किसी पब्लिक हॉल में होते हैं, देयर मस्ट बी अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ फॉर वार्म एयर टू एस्केप एंड फ्रेश एयर टू एंटर। गर्म हवा को बाहर निकालने के लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट की जाती है जिससे गर्म हवा बाहर निकलती है और फ्रेश एयर अंदर आती है। द कमिंग इन ऑफ फ्रेश एयर एंड द एस्केप ऑफ वार्म एयर इज कॉल्ड वेंटिलेशन। जब ठंडी हवा को अंदर लाया जाता है और गर्म हवा को बाहर निकाला जाता है तो उस अमल को क्या कहते हैं? वेंटिलेशन कहते हैं। एन एग्जॉस्ट फैन, जैसे एग्जॉस्ट फैन है हमारे घरों में होता है, इन द बाथरूम एंड द किचन आल्सो हैज़ टू सर्कुलेट एयर, ठीक है, बाथरूम और किचन में ये होता है और ये हवा को सर्कुलेट करता है। पेज नंबर 53 तक आज आपकी रीडिंग है। नेक्स्ट आपका होम असाइनमेंट है क्वेश्चंस। नाउ ओपन योर नोटबुक साइंस, ड्रॉ मार्जिन लाइन, डे एंड डेट, मेंशन ऑन योर पेज। यूनिट नंबर 6, ठीक है, प्रॉपर लिखना है। एयर एंड वाटर, चैप्टर का नेम। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1, व्हाट इज एयर? क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट इज एयर? आंसर इसका क्या है? एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। जस्ट एक लाइन का क्वेश्चन है, आंसर है इसका एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। नंबर 2, नेम द गैसेस कंटेन इन द एयर। द गैसेस इन एयर आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट एंड अदर गैसेस, ठीक है। गैसेस में कौन कौन सी, हवा में कौन कौन सी गैसेस मौजूद होती हैं? तो वो कौन कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट एंड अदर गैसेस। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट हाउ प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड। क्या करते हैं? प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड क्यों यूज़ करते हैं? फूड बनाने के लिए यूज़ करते हैं। वाई ऑक्सीजन एन इम्पोर्टेंट गैस? ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट गैस क्यों है? ऑक्सीजन हेल्प्स लिविंग थिंग्स टू ब्रीथ, इट आल्सो हेल्प्स थिंग्स टू बर्न। ऑक्सीजन जिंदा जानदारों को सांस लेने की मदद देती है और इसके अलावा क्या करती है? जलने में मदद देती है। व्हाट इज वेंटिलेशन? द कमिंग इन ऑफ फ्रेश एयर एंड escaping ऑफ वार्म एयर इज कॉल्ड वेंटिलेशन। ये अभी जो पढ़ा है आपने कि ठंडी हवा। अब इन 10 सेकंड के लिए मैं पेज पे वीडियो बना रही हूँ, आप उसको देख क्वेश्चन को लिखने हैं अपनी कॉपी पे। आज का आपका होम असाइनमेंट है और रोज़ को रोज़ काम करना है। नेक्स्ट पेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपका होम असाइनमेंट है। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।